नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। पार्ट थर्ड आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें विश्व भूगोल और विश्व भूगोल के जो स्टैटिक जीके के सवाल बनते हैं उसको हम लोग एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ इस सीरीज की खासियत ये है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने रेलवे ने अभी तक पूछे उनके पास जो जो कलेक्शन थे विश्व भूगोल के, अगर हम लोग पहले टॉपिक में बात करें ब्रह्मांड, जहां अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए होंगे रेलवे की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी, जेई, आरपीएफ की, तो 18 से 20 सवाल पूछे गए हैं। और उसके बाद अगर रिपीट अगर आप देखोगे एक एक सवाल जो किया गया था, जैसे मास पूछ लिया गया था द्रव्यमान को 4 से 5 शिफ्ट में, तो हर एक चीज़ को मैंने वहाँ पे कवर कर दिया। और आज जो है सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, कल और आज। कल मैंने उसके फैक्ट करवा दिए और आज पूरे 8 के 8 ग्रह भी कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ से भी आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, जो पूछे गए उसको भी मैं यहाँ पे करा दिया हूँ। दूसरी बात एक बता दूँ, स्टैटिक जीके के लिए परेशान मत होइए। स्टैटिक जीके में आपको 8 से 10 वीडियो मैं दूंगा, अभी परेशान मत होइए। बहुत अच्छे से, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स जीके हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आपका बात कर ले संगीत की बात कर ले, फेस्टिवल की बात कर ले, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए भी जो परेशान हो रहे हैं, टेलीग्राम हमारा चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे एक्टिवेट आप लोग रहिएगा, एक्टिव रहिएगा बिल्कुल। वहीं पे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था गैलेक्सी से। आपको मैंने गैलेक्सी के बारे समझाया था कि गैलेक्सी, ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों गैलेक्सी प्रेजेंट है। और गैलेक्सी जो होता है कहते 100 मतलब कि 100 अरब तारे जो होते हैं, 100 अरब तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो इसके बाद हमने देखा था कि इसमें क्या है, जैसे कि सूर्य क्या है, एक तारा है। ऐसे कई सारे तारे जो होते हैं इसके चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सूर्य भी जो होते हैं इस गैलेक्सी की चक्कर लगा रहे होते हैं। और ये अपने जो चक्कर लगा रहे होते हैं अपने साथ 8 ग्रहों के साथ इस गैलेक्सी की चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जैसे कि इस एक आपका कोई एक पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी ग्रह का भी अपना एक उपग्रह होता है। उपग्रह ये होता है कि ये उपग्रह जो होता है इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो उपग्रह क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, अब बृहस्पति ग्रह से जितने सवाल पूछे गए थे 4 से 5, वो हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेंगे। और बिल्कुल ग्रह वाइज जितने भी ग्रह है टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे कवर किया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह। अगर कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो क्लियर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। फिगर भी मैंने करवाया था कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा, तो ये तो कल ही हो गया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो बृहस्पति ग्रह है। अगर पूछा जाएगा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम बताइए, तो गैनीमेड उपग्रह क्या हो गया। जैसे कि ये आपका बृहस्पति ग्रह है, ये जुपिटर है, तो इसका एक उपग्रह है जो इसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ये हो गया उपग्रह, ये हो गया ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम आपसे पूछेगा तो क्या नाम है उसका, गैनीमेड। और सबसे बड़ा उपग्रह है ये, सौरमंडल का सबसे बड़ा ये उपग्रह है। उपग्रह की जगह आपसे पूछ लिया जाएगा चंद्रमा भी इसे भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, एग्जाम में अगर मिल जाए चंद्रमा लिखा हुआ तो। दूसरा, इस ग्रह में एक तूफान आती है, ये तूफान से आपका सवाल पूछा गया था, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, ये नाम का क्या होती है, एक तूफान आती है कौन सी ग्रह में, तो बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तूफान किस ग्रह से संबंधित हो, तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। चौथा सवाल है, बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा होता है, ये पूछा गया। तो नारंगी होता है और उसमें कुछ धारियाँ होती है, बैंड इस तरह की होती है। तो ये बैंड कौन सा कलर का होता है, ये भी पूछा गया था, तो वाइट कलर का होता है। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट पांचवा सवाल, सबसे गर्म ग्रह। अब बृहस्पति से इतने सवाल पूछे गए हैं, मैंने सारे करवा दी। शुक्र ग्रह की हम लोग बात करेंगे। सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का पूछा जाएगा, सोलर सिस्टम में कौन सा, तो शुक्र ग्रह यानी कि वेनस है। और ये गर्म इतना क्यों है, कौन सी गैस के प्रेजेंट के कारण, तो CO2 गैस के प्रेजेंट के कारण। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह जो होता है इसका ये देखिए पूर्व से पश्चिम काट दीजिएगा, ये आपको ऐसा नहीं पूछेगा। पूछा जाएगा शुक्र ग्रह का डायरेक्शन। देखिए एक तो आपको शुक्र याद रखना है और एक आपको अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण यानी कि सैटर्न, यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती है, सूर्य की चक्कर काट रही होती है। बाकी जो भी ग्रह होती है वो दक्षिणा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इसलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है और ये पूछा भी गया है कि शुक्र ग्रह का जो डायरेक्शन में चक्कर लगाती है कौन सी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शुक्र पृथ्वी का सब पूछा जाएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा पूछा जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे, शुक्र ग्रह है। शुक्र को क्या क्या नाम से हम जानते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं इसे और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सवाल,
शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं। तो बोला जाएगा पृथ्वी का भगनी ग्रह किसे हम कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी को और हम क्या नाम से जानते हैं, तो जुड़वां बहन भी कहते हैं इसे, ठीक है, जुड़वां बहन के नाम से भी जानता है। और इसका डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया, दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है। क्लॉकवाइज में ये क्या करती है, चक्कर लगाती है। और बाकी एक तो शुक्र ग्रह और एक आपका अरुण हो गया, यानी कि यूरेनस, सैटर्न यूरेनस। यूरेनस और आपका शुक्र ग्रह, ये दो ऐसी ग्रह है जो आपके क्या होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। और बाकी जितने भी ग्रह है वो आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। शुक्र ग्रह का आकार जो होता है, बोला जाएगा कि पृथ्वी के आकार के समान कौन सा ग्रह है, ठीक है, जो पृथ्वी के आकार के समान है, तो वो कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। इसका कोई भी उपग्रह यानी कि इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो बृहस्पति का चंद्रमा या फिर उसका उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड, और सबसे बड़ा सौरमंडल का वो उपग्रह भी है। इस तरह से पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है या किसका है, तो बृहस्पति का। कौन है, तो गैनीमेड। इस तरह से भी पूछ सकता है। शुक्र ग्रह का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि शुक्र ग्रह का नाम कौन सी देवी के नाम पर रखा गया, तो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट अरुण से अब हम लोग देख लेते हैं। अरुण को कौन सा ग्रह भी कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण अब ये देखिए, ये पूर्व से पश्चिम हटाइए, पूछा जाएगा ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये मूव चक्कर लगाती है, तो क्लॉकवाइज आएगी। तो मैंने कहा था अरुण और शुक्र ये दो मात्र ऐसे ग्रह जो क्लॉकवाइज, और बाकी जितने भी ग्रह है वो सारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाती है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया। अरुण का सबसे बड़ा, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा नहीं, ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए इसके और भी सारे उपग्रह, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ग्रह जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखना। बृहस्पति का आपको गैनीमेड याद रखना, और गैनीमेड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति का भी बड़ा उपग्रह। और अगर बोला जाएगा अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, तो टाइटेनिया है, और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण ग्रह की खोज किसने की याद रखेगा, ये मात्र एक ऐसा उपग्रह है जो मानव द्वारा खोज की गई ग्रह है। तो ये किसने खोज किया गया था, तो हार्सले ने किया था, सर विलियम हर्सल ने किया था, सर विलियम हर्सल ने किया था। और बोला जाएगा एकमात्र वो उस ग्रह का नाम बताया जो मानव द्वारा खोजा गया था, तो प्रथम ग्रह कौन सी, तो अरुण थी, यानी कि यूरेनस थी, दूरबीन के द्वारा खोजा गया था। अब पूछा जाएगा कि इसे हरा ग्रह क्यों नाम देते हैं, हरा यानी कि ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं यूरेनस को, तो इसमें कौन सी गैस के प्रेजेंट के कारण, मीथेन गैस के प्रेजेंट के कारण। नेक्स्ट अब हम वरुण ग्रह की बात कर ले। ये सिमिलर अरुण ग्रह के काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी सेम है। कुछ चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ये ठंडा ग्रह है, अरुण भी ठंडा ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह अगर 8 में पूछ लिया जाए तो ये आपका वरुण होगा। और इसके प्रमुख उपग्रह आपको याद रखना टिट्रॉन है। अरुण का कौन था, तो टाइटेनिया था, इसका कौन है, तो टिट्रॉन है, और ये सिमिलर टू अरुण ग्रह है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना है आपको, सबसे ठंडा ग्रह है और इसका उपग्रह का नाम क्या है, टिट्रॉन है। नेक्स्ट बोना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि प्लूटो ग्रह की बात कर ले तो बोला जाएगा बोना ग्रह किसे कहते हैं या ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहते हैं, प्लूटो ग्रह कहते हैं। अब ये जो है ग्रह नहीं रहा, कब से, 2006 के बाद से। इसकी खोज किसने की थी, तो 1930 में किया गया था। बैग याद रखिएगा, बैग है, बोना है इसलिए इसको बैग में डाल सकते हैं, तो टॉम बैग ने खोज किया था, क्लाइड डब्ल्यू टॉम बैग ने इसकी खोज की थी। इसके चांद के याद देखिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। प्लूटो के 3 चांद आपको याद रखने होंगे, चेरान, निक्स और हाइड्रा। तो क्वेश्चन पूछा गया था प्लूटो के चांद हैं 4 दिए थे ऑप्शन में, जिसमें चेरान दिया हुआ था और 3 कुछ अलग दिए हुए थे। तो ये हो सकता है इस बार ये निक्स दे दे या चाहे हाइड्रा दे दे, या फिर एज इट इज़ रिवाइज भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो प्लूटो के प्रमुख चांद एक हो गया चेरान, एक हो गया निक्स और एक हो गया हाइड्रा। हाइड्रा निक्स चेरान, हाइड्रा निक्स चेरान, हाइड्रा निक्स चेरान, हाइड्रा निक्स चेरान। मंगल ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन। मंगल ग्रह को हम कौन से ग्रह कहते हैं, तो लाल ग्रह भी कहते हैं। किस कारण, तो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंट के कारण। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह आपको याद रखना, एक तो हो गया फोबोस और एक हो गया डिमोस, ठीक है। बृहस्पति का हो गया गैनीमेड, अरुण का हो गया टाइटेनिया, और आपका अभी हमने क्या देखा, अभी हमने किसका देखा था, अभी सबसे हमने देखा है कि ये नेपच्यून का यानी कि वरुण का कौन था, तो टिट्रॉन था। और बोना ग्रह का जो चांद 3, एक हो गया चेरान, निक्स और हाइड्रा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हो गए फोबोस और डिमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से ग्रह, तो मंगल ग्रह में ही। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन किस ग्रह में स्थित है, तो मंगल ग्रह में, सौर मंडल का। तो सौर मंडल का याद रखिएगा, पूछा जाएगा अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा, तो ओलिपस मेसी है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो निक्स ओलंपिया है। और कौन से ग्रह में स्थित है, तो ये मंगल ग्रह में स्थित है। नेक्स्ट अब शनि ग्रह की बात करते हैं। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ग्रह, तो शनि ग्रह है। और इसका एक उपग्रह आपको याद रखना है, टाइटन। इसका एक उपग्रह है, कौन सा ग्रह है, टाइटन है। तो पूछा जाएगा टाइटन किस ग्रह की उपग्रह है, तो शनि ग्रह की है। नेक्स्ट शनि ग्रह की खोज किसने किया था, तो एक खगोल शास्त्री है, क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था, हाइजोन ने किया था। नेक्स्ट
अब हम बात करेंगे बुध ग्रह से। सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य का कौन सा, तो बुध ग्रह है। और बुध ग्रह के मुख्य कारण, इसके प्रमुख गुण क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र का, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। ये इसकी खास विशेषता है बुध ग्रह की। मरकरी जो हमने कल देखा था कि सबसे निकटतम है सूर्य के, वही लिखा हुआ सूर्य के सबसे नज़दीक उपग्रह। और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, क्योंकि सबसे नज़दीक सूर्य के पास यही है, तो सूर्य की सबसे जल्दी क्या कर लेती, परिक्रमा कर लेती है। और सूर्य की सबसे परिक्रमा करने में किससे सबसे ज़्यादा लेट होगा, तो जो सबसे दूर में था कौन था, तो वरुण था, यानी कि नेपच्यून था। ठीक है, नेपच्यून प्लानिट। अब लास्ट, अब बच गया हमारा पृथ्वी। सारा सातों ग्रह से जितने बने थे क्वेश्चन देख लिया। पृथ्वी से जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, पूछा जाएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा, सूर्य। और सूर्य के बाद कौन सा, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पूछा गया सवाल ये आपका। अब वायुमंडल में कुछ गैसों का परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाता है, तो नाइट्रोजन का कितना है, तो 78% है पृथ्वी के वायुमंडल में। ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियोन 0.0018% है। ये याद रखना है एकदम कंठा। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2 और 0.0018% हो गया नियोन। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन है, सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो चपटा गोला है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पूछा जाएगा कि ये पूछा गया सवाल है, पूछा गया जाएगा NTPC में और ग्रुप डी में। पृथ्वी का जो जल चक्र है वो किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी विश्व दिवस कब मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसका व्यास से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 12,756 किलोमीटर है। मैंने कल कुछ चीज़ें बताई थी। 1 पार्सेक = 3.6 लाइट ईयर बताया था ना जी। और पार्सेक क्या होता है, सबसे दूरी सबसे लंबी दूरी का मात्रक होता है। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था। सारी चीज़ें हमने बताई है। ये चीज़ें आपके देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, जो बन जाते हैं डाटा बेस्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं, रिमेंबर होनी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में बना पाएंगे। नेक्स्ट, दिन रात का होना क्या होता है। देखिए पृथ्वी ये जो आपके हैं, ये आपके अपने अक्ष से इस तरह से झुकी हुई थी, और ये झुके होने के कारण ही जो है मौसम बदलना, मौसम जो बदलता है ना, ये किस कारण, तो पृथ्वी अपने अक्ष में झुके होने के कारण, याद रखिएगा। और ये जो होता है अपने इस अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है, ये अपने अक्ष में घूमती रहती है, और ये आपका क्या है, सूर्य है। ये अपने साथ भी इस तरह से, ये अपने साथ इस तरह से तो पृथ्वी घूम ही रही है, और साथ के साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो ये अपने अक्ष में घूमने के कारण क्या हो रहा है, दिन और रात, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, सूर्य पड़ा तो दिन है, और यहाँ क्या रात है। अभी ये घूमते घूमते ये पोर्शन इधर आ जाएगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा दिन, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रात। तो अपने अक्ष में घूमने के कारण और मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, ये अपना क्या है, ये जो अपने अक्ष में झुके होने के कारण, और दूसरा ये क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो यही लिखा हुआ है, पृथ्वी की वार्षिक गति यानी कि भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। और मौसम बदलने का कारण क्या है, या ऋतु परिवर्तन के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुकी होना। ठीक है, तो ये अभी लास्ट पॉइंट छोड़ दिए, जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज सौर ग्रह, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कंप्लीट मेरे भाई, और ब्रह्मांड। यहाँ से आपके 2 सवाल बनते हैं, कंप्लीट करा दिए। साइंस के मैंने 7 से 8 सवाल, यानी अभी तक मैंने आपके 9 सवाल यानी कि 9 अंक कंप्लीट करवा दिए, अगर आप ईमानदारी से देखते हैं तो। और 1 अंक मेरा तो रेडी है बिल्कुल, स्टैटिक जीके का डांस, पूरा नोट्स एकदम तैयार है। मतलब आधे घंटे का वीडियो बनेगा मैक्सिमम, और वहाँ से 1 सवाल, मतलब कि आपके 10 अंक, मतलब जो टारगेट मैंने तो 35 ही टारगेट रखा, 40 नहीं रखा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे 40, तो वो 40 ला ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं मेरे भाई। वो IAS का एक स्टूडेंट भी नहीं ला सकता, क्योंकि जीके समुद्र है, वो भी बैठेगा तो गलत करेगा या उसको पता नहीं होगा। तो 35 टारगेट है, 35 कर लिए, 32 कर लिए, 33 कर लिए, मोर देन सफिशिएंट सिलेक्शन के लिए। मैथ्स और रीजनिंग अगर अच्छा है तो, अगर मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है तो यहाँ 40 में 40 ला करके भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये लाना है हमारा 10 मार्क्स, तो हम कंप्लीट आपका करवा दिए बहुत अच्छे से। आप लोग सपोर्ट जितने लोग किए, चलिए अच्छी बात है। हालांकि वो ऐसा हमें मिला नहीं है, लेकिन कोई नहीं, जो है आपको उसी में खुश रहना चाहिए आई थिंक। और हर एक दिन, हर एक कदम पे हमें सारी चीज़ें, हर चीज़ को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के वो थोड़ा समझाना टिपिकल होगा, तो कोशिश कीजिएगा समझने का, हालांकि मैं समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।